हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप 16 फरवरी 2024 को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैथ यानी गणित के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग का सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप जानते हैं कि आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा का रूटीन बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। 15 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होगा, जो कि 16 फरवरी को आप लोग का मैथ यानी गणित का फाइनल पेपर होगा। तो समय बहुत ही कम बचा है, आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बना लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र आप लोग का 50 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग मैथ का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन का आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी जवाब दे सकते हैं। और आप लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिनमें से 50 का जवाब देना है। समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। और आप लोग का एग्जाम जो होगा वो मैथ का है, तो 100 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सभी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक बताना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसका कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 11 और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर माइनस 11 है, तो इस तरफ आएगा तो यहाँ पर ये प्लस का 11 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी रूट का 11 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11 होगा और एक माइनस का यहाँ पर रूट 11 होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, एक प्लस का रूट 11 एक माइनस का रूट 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पहले बी लिखा गया है, ए होना चाहिए, तो उसे मतलब नहीं है, यहाँ पर आंसर देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट 11 यहाँ पर प्लस का और एक माइनस का रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है और प्लस में यहाँ पर 3 वाई हैं और यहाँ पर प्लस का 2 है, जिसका शून्यकों का योग बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, और गुणनफल का फार्मूला सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो माइनस बी के जगह पर यहाँ पर प्लस 3 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। वाई की जगह पर कुछ भी नहीं है, एक भी लिख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह माइनस का यहाँ पर 3 होगा। देखिए जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल -5 है। बताना है कि इनमें कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका शून्यकों का योग -4 है और यहाँ पर गुणनफल भी -5 है। तो देखिए इसका बहुपद हम ज्ञात कर लेते हैं, देख लेंगे कि कौन इसका आंसर होगा। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर यहाँ पर x होता है, फिर यहाँ पर प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -4 है, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्स में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या दिया गया, -5 दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी प्लस के जगह पर यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है वह बहुपद में नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन
5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। बताना है कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 2x - 1 यही करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये x के पावर 3 है, तो ये तो होगा नहीं बहुपद, क्योंकि बहुपद यहाँ पर रेखीय बहुपद पूछा गया है। तो रेखीय बहुपद जिसका पावर 1 हो, द्विघात बहुपद होता है जिसका पावर 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसका पावर 3 हो, यानी रेखीय बहुपद जिसका पावर 1 हो। तो यहाँ पर हम x के पावर 1 भी लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, अभी बताए हैं, और द्विघात बहुपद की घात कितना होता है 2, त्रिघात की 3 होता है, और इसकी शून्य की भी संख्या उतना ही होता है। जैसे रैखिक बहुपद का पूछेगा कि शून्य की संख्या क्या होता है 1 होता है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, समीकरण दिया गया है 2 समीकरण, जिसका बताना है कि निकाय क्या होगा, यानी असंगत होगा, अद्वितीय हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, बराबर यहाँ पर b1 के जगह पर 3 है, और c2 के जगह पर क्या है, यहाँ पर b2 के जगह पर, b1 के जगह पर तो 3 है, और b2 के जगह पर यहाँ पर 6 है, तो 6 हो जाएगा, बराबर c1 के जगह पर 5 है, और यहाँ पर c2 के जगह पर कितना है 9 है। अब देखिए इसे कटाइएगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बराबर इसे कटाइएगा, इसे भी 1/2 हो जाएगा, और इसे कटाइए, ये तो नहीं कटेगा, 5/9 नहीं कटेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा 5/9 के, यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी इसका हल कितना होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होता है, और ये समानांतर होता है, याद रखिएगा। यानी समानांतर नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई हल भी नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यह असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण 2 समीकरण दिया गया है संपाती होगा। तो संपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के, तब बराबर होता है, यानी जब तीनों बराबर होता है तब संपाती होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब संपाती होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, a1 के जगह पर कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे, a2 के जगह पर कितना है, a2 के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, b1 के जगह पर कितना है, b1 के जगह पर 2 है, c1 के b2 के जगह पर कितना है, यहाँ पर b1/b2 होता है, तो b2 के जगह पर यहाँ पर k है तो k लिखेंगे, और c1 के जगह पर 7 है तो 7 लिखेंगे, और यहाँ पर c2 के जगह पर 14 है तो 14 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, या फिर यहाँ पर इसे, यहाँ पर 14 होगा, या इसे तिरछा तिरछी 2 स्टेप गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं, के में 1 से गुना करेंगे के हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी के बराबर 4 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, के का वैल्यू ही पूछा गया था, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, युग्म समीकरण का हल होगा, इसका हल बताना है कि कितना हल होगा। तो वही फार्मूला का यूज करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर कितना है 12 है, उसके बाद यहाँ पर बराबर b1 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर कितना है तो 6 है, उसके बाद c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 यहाँ पर बराबर नहीं है b1/b2, यानी यहीं पर बराबर नहीं है, यानी जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, इसका कितना हल होता है, तो इसका एक हल होता है, याद रखिएगा, जिसे हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, तो इसका एक हल होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का कितना हल होगा। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, a1 के जगह पर 2 है, उसके बाद a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर -3 है, यहाँ पर -3 है, और b2 के जगह पर -9 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है c1 के जगह पर 2 है, और c2 के जगह पर कितना है तो 5 है। अब देखिए यहाँ पर भी शायद बराबर नहीं है, फिर भी कटा लेते हैं, यहाँ पर कटा के देखते हैं बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1/3 हो जाएगा बराबर, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी यहाँ पर 3 तिहाई 9, 1 में यहाँ पर भी 3 हो जाएगा बराबर, ये तो कटेगा नहीं, यानी 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है, और यह असंगत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होता है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा,
उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पर के का वैल्यू बताना है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2, यहाँ पर a1 बट्टा a2 और यहाँ पर बराबर ये नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तब अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। तो a1 के जगह पर कितना है k है, a2 के जगह पर कितना है 3 है, उसके बाद b1 के जगह पर यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर कितना है, तो b2 के जगह पर देखिए तो y है यानी कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो k यहाँ पर बराबर नहीं होगा, 3 दूना 6 यानी k बराबर नहीं होगा 6 के। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है k बराबर नहीं होगा 6 के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो याद रखिएगा y यहाँ पर y दिया गया है तो उल्टा कर देना है, यानी x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है, किसका मान होता है यहाँ पर 1/√3 किसका मान होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान नहीं होगा, cot 45 का मान भी नहीं होगा, cos 30 का मान भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर a-1 का फार्मूला यहाँ पर बताना है। तो सेक स्क्वायर a-1 बराबर होता है tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फार्मूला है यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, या पूछेगा कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर a-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला पर आएगा, यहाँ पर a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस होता है b के जगह पर कितना है साइन a है, यानी साइन का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, साइन a का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, तो ये भी फार्मूला ही होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर b बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, वैल्यू रख देना है 45 डिग्री दोनों का। यहाँ पर देखिए साइन a के जगह पर कितना है, यानी a बराबर b बराबर 45 डिग्री, तीनों बराबर हैं, यानी a का मान भी 45 डिग्री है, b का मान भी 45 डिग्री है, तो a का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर b का वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 90 हो जाएगा, तो बताना है कि साइन 90 के मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो हमें कोण निकालना है, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा में b होता है। p का वैल्यू 4 है ऊपर वाला और b का वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो हमें h निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण होता है, तो कोण इसमें नहीं है, इसलिए हम h निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है आधार स्क्वायर और यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो ये √25 हो जाएगा और √25 का वर्गमूल कितना होता है, तो √25 का वर्गमूल यहाँ पर h बराबर 5 आएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू बताना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा p बटा h होता है, तो p का वैल्यू यहाँ पर 4 है और h का वैल्यू अभी यहाँ पर 5 आया है, यानी इसका करेक्ट आंसर 4/5 होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है कि यहाँ पर पूछा गया है कि tan 10 डिग्री और माइनस के cot 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये 4 नहीं होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक से लिखा गया है, तो tan 10 डिग्री माइनस के cot 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे या cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, फार्मूला से आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर tan 10 डिग्री यानी लिखेंगे यहाँ पर tan
90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 10 है और यहाँ पर माइनस कॉट है तो माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 80 डिग्री है तो यहाँ पर ये कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट 90 में से 10 घटाएंगे 80 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का कॉट 80 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 80 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा यानी इसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हमेशा 0 इसका आंसर होता है। यही क्वेश्चन अगर बाटा में देता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी यानी एपी दिया गया है यहाँ पर, जिसका 15वां पद बताना है कि 15वां पद क्या होगा। तो जब भी इस तरह से कोई भी पद पूछेगा फार्मूला लिखिएगा ए प्लस में यहाँ पर 15वां पद के लिए 14d हो जाएगा, एक घटा कर यहाँ पर लिखना है। अगर मान लेते हैं 16वां पद पूछेगा तो ए प्लस 15d, 20वां पद पूछेगा ए प्लस 19d, इस तरह से एक घटा कर ये फार्मूला लिखना है। या इसका फार्मूला भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे भी निकल जाएगा लेकिन ये आसान होता है। तो यहाँ पर ए के जगह पर 3 हो जाएगा, प्रथम पद 3 है और यहाँ पर ये 14 गुना डी के जगह पर क्या हो जाएगा, तो डी होता है सार्वंतर। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा प्लस 14 बचे कितना हो जाएगा 70 और जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 73। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का यहाँ पर सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 4 है माइनस पहला पद 0 है, घटाएंगे 4 में से 0 आएगा, करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एन के जगह पर एक रख के यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे, एन के जगह पर 2 रखेंगे द्वितीय पद निकलेगा, एन के जगह पर 3 रखेंगे तृतीय पद निकलेगा। इस तरह से यहाँ पर पद निकालेंगे। तो एन के जगह पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकलेगा, तो 5 हो जाएगा गुना एन के जगह पर 1 और यहाँ पर माइनस 7 है। अब देखिए यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर -2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम पद ही पूछा गया था तो प्रथम पद यहाँ पर -2 हो जाएगा। द्वितीय पद के लिए एन के जगह पर 2 रखेंगे, तृतीय पद के लिए एन के जगह पर 3 रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है आइए देख लेते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 37 डिग्री का मान कितना होता है, 37 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √3/2। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है। 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है और बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये भी यहाँ पर बराबर नहीं है। यानी 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान यहाँ पर √3/2 होता है, ये भी बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 37 डिग्री का मान 1/2 होता है और यहाँ पर बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 37 डिग्री का मान 1/2 बराबर हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/2 होता है। यानी ये बराबर है तो यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो बताइएगा यहाँ पर cos a बराबर कितना दिया गया है √3/2। बताइएगा कि cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थीटा का वैल्यू a का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बताया भी है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec² a माइनस 9 tan² a का वैल्यू क्या होगा। दोनों में 9 है, 9 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर sec² a बचेगा, माइनस के बचेगा यहाँ पर tan² a बचेगा। अब देखिए 9 हो जाएगा गुना sec² a माइनस tan² a बराबर 1 होता है। ये फार्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 का मान न पूछा गया है तो ये तो √3 होता है यहाँ पर।
tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, याद रखिएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा। लेकिन tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? tan 60 का मान तो √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2। दो का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/2 कट। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कट के ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला पूछा गया है कि tan A बराबर क्या होता है? तो tan A बराबर होता है यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए। इसका वैल्यू भी 8 होगा, क्योंकि देखिए 8 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। गुना करेंगे 8 में 1 से, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 cos A बराबर 1 हो तो A का वैल्यू क्या होगा? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे यहाँ पर cos A बराबर लिखेंगे 1/√2 हो जाएगा। गुना में √2 है, भागा में आएगा। अब बताइए कि cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर cos में 1/√2 यहाँ पर 45 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।